आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इमाम मजीद असदुल्लाह साहब से, जिन्होंने साइकिल को जो है वो मोटरसाइकिल की शेप दी है और इन्होंने सारे फंक्शन जो है वो साइकिल में मोटरसाइकिल वाले डाले हैं। इसको तैयार करने में तो 1 से 2 दिन लगे हैं बस। इस पर खर्चा तकरीबन 50,000 के करीब आई है। जब बैटरी आपकी ख़त्म हो जाए तब फिर इसको पैडल से इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ भी जाता हो लोग इसको देख के खुश भी होते हैं, सार्वजनिक वगैरह होते हैं वो भी इसको लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा मानूर, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इमाम मजीद असदुल्लाह साहब से, जिन्होंने एक जदीद मोटरसाइकिल तैयार की है। जदीद इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इसको इलेक्ट्रिक इसलिए कहेंगे क्योंकि इन्होंने साइकिल को जो है वो मोटरसाइकिल की शेप दी है और इन्होंने सारे फंक्शन जो है वो साइकिल में मोटरसाइकिल वाले डाले हैं। इनको ये आइडिया कैसे आया, कितना टाइम लगा, सारी कहानी हम असदुल्लाह से जानते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएंगे, साइकिल आपकी अपनी थी? जी मेरी अपनी थी। कब ली थी आपने ये साइकिल? ये मैंने 2012 में ली थी साइकिल। तो मुझे ये बताइएगा कि इसको बाइक में तब्दील करने का आइडिया आपको कैसे आया? बस ये मैंने एक वीडियो देखी थी किसी भाई की यूट्यूब पे, तो यूट्यूब से मैंने वीडियो जब देखी तो मुझे पसंद आई, तो फिर मैंने वो सामान मैंने मंगवाया यूट्यूब से, उनका नंबर दिया हुआ था भाई ने, तो सामान मंगवाने के बाद फिर मैंने इसको घर में तैयार कर ली। कितना टाइम लगा आपको इस बाइक को तैयार करने में? मुझे तैयार करते करते पहले तो उसका सामान लेते लेते मुझे काफ़ी वक्त लग गया। कितना वक्त? तकरीबन कोई यहाँ लगा दे 3-4 महीने लग गए, क्योंकि मेरे पास इतनी वसाइल नहीं है, तो मैं फिर थोड़े थोड़े पैसे जमा करके तो पहले सामान लेता रहा हूँ। सामान लेने के बाद फिर मैंने जब सामान मेरे पास आ गया तो फिर मैंने घर में इसको बैठ के तैयार किया। तो आपको सामान वगैरह लेने में तो तकरीबन 4-5 महीने लग गए, और मुझे ये बताइएगा इस बाइक को तैयार करने में आपको कितना वक्त लगा? इसको तैयार करने में तो 1 से 2 दिन लगे हैं बस। 1 से 2 दिन में ये बाइक तैयार हो गई है। और इसका खर्चा कितना है? इस पर खर्चा तकरीबन लागत जो है वो 50,000 के करीब आई है। 50,000 के करीब है, लेकिन अगर वीवर इसका कंपैरिजन किया जाए ना CD70 से, तो वो भी आजकल 50,000 की सेकंड हैंड भी नहीं आती है, लेकिन इसके फंक्शंस जो है इतने अच्छे हैं। इसके अंदर बैटरी वगैरह रखी है? जी इसमें बैटरी है, इसके कंट्रोलर है जो इसको मोटर को चलाता है, इसके साथ चैन ना भी हो तब भी ये चलेगी। और उसके अलावा ये पैडल से चलती है? जी पैडल से, जब बैटरी आपकी ख़त्म हो जाए तब फिर इसको पैडल से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दो फंक्शंस है। अगर आपके पास बैटरी खत्म हो जाती है, आप कहीं ज़्यादा दूर चले जाते हैं और बैटरी चार्जिंग आपकी ख़त्म हो जाती है, तो आप पैडल से भी ये बाइक चला सकते हैं। अच्छा असद साहब, मुझे ये बताइएगा कि बैटरी जो है ये कितने दिन चल जाती है? इसकी बैटरी मैं सुबह आगे इसको चार्ज करूं तो तकरीबन कोई 60-65 किलोमीटर चल जाती है एक चार्जर पर। एक चार्जर? हाँ जी। एक चार्जर में कितना यूनिट लेती है? एक चार्जर पे तकरीबन 1 से आधा यूनिट। अगर फुल मैं इसको खाली कर लूँ तो फिर 1 यूनिट लेती है, इससे ज़्यादा नहीं लेती। और अगर थोड़ी सी यूज़ की हो तो फिर आधा यूनिट लगा लें, आधे यूनिट से भी कम। आधे यूनिट से भी कम। तो इसका मंथली एक्सपेंस कितना आ जाता है? इसको बिजली से अगर आपने कन्वर्ट किया हुआ है, चार्जिंग होती है, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हुई है, तो इसको कितना वक्त लगता है? इसको अगर मंथली इसका किया जाए तो इसका मंथली का जो खर्चा है तकरीबन 1000 से 1500 खर्चा है बस। वो बिजली के बिल में चला जाता है, तो इससे महसूस ही नहीं होता, फिर वो उधर दे देता है बंदा। और अगर ये पेट्रोल पे बाइक होती तो इस पर कितना खर्चा आता? पेट्रोल पे होती तो फिर कम से कम 10,000 तो कहीं नहीं गया, 10,000 तो कम से कम हो जाना था खर्चा इसका। 10,000 मंथली खर्चा हो जाना था। इसलिए आपको इसमें आपको क्या बेनिफिट हो रहा है इससे? इससे मुझे बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जहाँ भी मुझे कोई भी मसला होता है, एक तो मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग इसको देख के खुश भी होते हैं, और जो सार्वजनिक वगैरह होते हैं वो भी इसको लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा। और क्या कहते हैं, और जहाँ भी जाना हो मुझे किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती बस। इसका चालान होता है? नहीं, इसका चालान नहीं होता। पुलिस वाले तो खुद देख के हैरान हो जाते हैं, तो जब उनके पहले तो रोकते हैं, वो तो ये समझते हैं कि बाइक आ रही है, और जब पास आती है तो फिर वो खुद सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या करें इसका। क्या करें, मतलब साइकिल का तो चालान नहीं है ना? हाँ, तो वो एक दो पुलिस वालों को पता नहीं चला था, उन्होंने आगे वाली हिस्सा देखा और नीचे देखा नहीं, तो मुझे कहते हैं कि कागज़ दिखाएं, इसका ID कार्ड दिखाएं, लाइसेंस दिखाएं। मैंने कहा भाईजान पहले नीचे तो देख रहे हैं। जब उन्होंने नीचे देखा तो पैडल लगे हुए थे। लगे हुए थे। अच्छा सर साहब, इससे तो आपको बहुत फ़ायदे हैं, चालान भी नहीं होता, पेट्रोल भी नहीं यूज़ होता, इसके अलावा बहुत से बेनिफिट्स इसके। आपका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि आपको पेट्रोल नहीं यूज़ करना पड़ता, बिजली का 1500 से 1600 आपका एक्सपेंस आता है। इसके अलावा इसमें कितनी सवारियाँ जो हैं वो इस पर सफ़र करती हैं? इस पे अपना क्या कहते हैं, मैं अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पे बिठा, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे भी हैं, तो उनको भी कहीं घुमाने वगैरह लेके जाना हो तो फिर इसी पे जाता हूँ मैं। तो स्कूल वगैरह छोड़ने भी जाते हो? जी स्कूल भी छोड़ने जाता हूँ इसी पे। स्कूल छोड़ने जाते हैं तो उनके जो स्टूडेंट, उनके जो क्लास फेलोज वगैरह हैं, उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो भी देख के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं? हाँ जी, वहाँ पे लोग जो बाहर बच्चों को लेने के लिए खड़े होते हैं लाइन में, वो भी बार बार पूछ रहे होते हैं कि भाई हमें भी बना के दें, हम भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ। ये
ये अगर कोई बनवाना चाहे या कोई बनाना चाहे, कोई भी आजकल का आपको पता है कि दौर ऐसा है कि बाइक्स वगैरह नहीं खरीदी जा सकती, गरीब आदमी अगर बाइक वगैरह लेना चाहता है और इससे इलेक्ट्रिक में तब्दील करना चाहता है तो इसका प्रोसेस क्या होगा? ये अब तो इसका अगर साइकिल इसी तरह की बनवाना चाहे तो उसका तकरीबन 50,000 का ख़र्चा होता है। अगर कोई बाइक को कन्वर्ट करवाना चाहे इलेक्ट्रिक में तो उसका तकरीबन 1,40,000 का ख़र्चा होता है। बाइक को कन्वर्ट करवाना चाहे इलेक्ट्रिक में तो 1 लाख से 40,000 तक का खर्चा होता है, 1,40,000 तक का होता है। और अगर साइकिल को तब्दील करना चाहे तो 50 से 60। हाँ, 50 से 60,000 बिल्कुल ईजीली हो जाता है। अच्छा, आपको बनाए हुए कितना अच्छा हो गया? मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल हो गया। 2.5 साल में ये कितनी ज़्यादा चला ली होगी? 2.5 साल मैं बहुत ज़्यादा चला ली है। इसमें मैंने एक डिजिटल पैरामीटर लगाया था, वो मैंने उतार दिया है, लेकिन चेंज उस पर रेटिंग आती ये तो काफ़ी ज़्यादा चला रही है। मैं अब अंदाज़ा बता नहीं सकता। तकरीबन 2.5 साल में डेली के चलाना तकरीबन 50-60 किलोमीटर तो डेली की चलती है तकरीबन अंदाज़ा। 60 किलोमीटर तो डेली की रूटीन में आपकी ये बाइक जो है वो चलती है। इसके फंक्शंस जो है, इसकी कितनी स्पीड पे चल जाती है? ये कम से कम अगर इसको फुल दोहराएं तो ये 50 की स्पीड इसकी जाती है। 50 से ज़्यादा नहीं जाती? हाँ, 50 से ज़्यादा नहीं जाती। ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं है कि एक्सीडेंट वगैरह भी इससे नहीं होते और जो है रोड पे नुकसान भी इसका कोई नहीं होगा? 50 स्पीड बिल्कुल नॉर्मल स्पीड होती है? जी बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है। ये तो इसमें एक बड़ी कमाल की बात ये है कि ये जो बच्चे वन व्हीलिंग करते हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी है, क्योंकि इस पर वन व्हीलिंग नहीं होती। आराम स्कूल से कॉलेज जाएँ, स्कूल के लिए जाएँ, बड़ी अच्छी तरीके से ये वर्क करेगी।